लेट्स स्टार्ट। आपको टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिमिलरिटी क्या होता है, क्योंकि हम जब ये समझ नहीं पाते सिमिलरिटी क्या होता है तो ये आपके लिए इतना आसान नहीं होगा कि मतलब डिफाइन करना कि हम इस चीज को कैसे समझ पाएंगे। सिमिलरिटी मतलब दो सिमिलर ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से सिमिलर रूप से दिखा सकते हैं। सिमिलर होने के लिए आपको इस टेस्ट का हेल्प लेना पड़ता है। किसी भी दो फिगर को सिमिलर होने के लिए आपको टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी का हेल्प लेना पड़ता है। तो सिमिलर होने के लिए किसी दो ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, तो लेकिन जो आप पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हो क्या कि दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। जो जो होना चाहिए वो किसके अंदर अंदर आता है, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के अंदर आता है। ठीक है, पहली बात कहा जाता है कि अगर दो आपके ट्रायंगल, जैसे मान लो ट्रायंगल आपका एबीसी है, ये आपका एक्स वाई जेड है। कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्या है सिमिलर है, तो आप उनके साइड को प्रोपोर्शनली दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो? प्रोपोर्शनली दिखा सकते हो। मतलब ये हो गया कि ए बी, मतलब स्टार्टिंग का दो साइड ए बी बटे एक्स वाई, बी सी बटे वाई जेड और ए सी बटे बेटा आपका एक्स जेड। ये होता है बेटा आप लोगों का प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, इसमें साइड्स जो होती है आपकी हमेशा प्रोपोर्शनली दिखाई जाती है, जिसके अंदर सिमिलरिटी के अंदर। और इसके जो एंगल होते हैं, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल जेड। प्लस सिमिलर ट्रायंगल के अंदर साइड्स उसकी प्रोपोर्शनली होती है और उसके जो एंगल्स होते हैं बेटा वो भी क्या होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इसी गुणधर्म से ये जो हमको मिला ना, इन्हीं से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि सिमिलर होने के लिए मिनिमम क्या बातों को पता होना चाहिए। तो पहली बात, किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए आपको तीन कंडीशन सेटिस्फाई ठीक है। अब कंडीशन तीन में क्या होता है कि आपको मिनिमम दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। मतलब दो एंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसको बोलते हैं एंगल टेस्ट। क्या होते हैं? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी होते हैं। यस, या फिर आप यहाँ पे एक साइड दो क्या तीन साइड ले सकते हो। बेटा तीन साइड ले सकते हो बेटा, इसके ले सकते हो तीन साइड, तो भी दो ट्रायंगल क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे। क्लियर मैसेज? या फिर आप यहाँ पे ले सकते हो दो साइड एक एंगल, दो साइड आपके क्या होंगे प्रोपोर्शनली होंगे इसे, और एक कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा, तो भी आप कह सकते हो दो ट्रायंगल के आपके सिमिलर है। या फिर क्या पॉसिबिलिटी लास्ट बची आपकी, इसका मतलब एक ही है, या तीनों एंगल क्या हो जाए आपके कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाए तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट। दो हो गए, तीसरा ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा। तो या तो फिर आपके क्या तीनों एंगल क्या हो जाए आपके कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और आप बताओ आपके हिसाब से क्या लगता है कि एक पॉसिबिलिटी और कुछ हो सकती नहीं, क्योंकि रीजन क्या मिनिमम दो एंगल भी हो गया ना कॉन्ग्रुएंट, तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका सिमिलर। क्या हो जाएगा? सिमिलर। और तीन साइड है तो कोई बात ही नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट होती है, साइड क्या होती है प्रोपोर्शनली होती है। कैसी होती है? प्रोपोर्शनली। उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कि इनका जो अनुपात होगा भुजाओं का वो समान होगा। जैसे एग्जाम्पल, ये आपको 8 दिया है, आपको 6 दिया है, ठीक है। फिर राइट, फिर यहाँ पे ये जो भुजाएं देखो ना बेटा, एक भुजाएं सेम प्रोपोर्शनेट में है। मतलब ये कि आप चेक करो भैया, ए बी बटे एक्स वाई, ए बी बटे एक्स वाई। अब बताओ ए बी एक्स वाई का मान क्या आएगा? ए बी का मान कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। एक्स वाई कितना आएगा आपका यहाँ पे? 6 आएगा। इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगा? 2 4 जा 2 3 जा, मतलब रेशियो क्या मिल गया? 4/3 मिल गया। वैसे ही आप निकालिए बीसी बटे वाई जेड। बीसी कितना दिया बेटा आपको यहाँ पे? 20 दिया है। 20 बटे वाई कितना दिया बेटा आपको? 15 दिया है।
अब देखो 5 चौक का 20, 5 1 15, इसका भी रेशियो सेम आ गया। फिर लास्ट क्या दिया, AC बटे XZ दिया था आपको। AC का दिया था आपको यहाँ पे 12 दिया है, XZ का दिया था आपको यहाँ पे 9 दिया है। क्या हो गया यहाँ पे 4 3 चौक का 12, 3 का 9। अब बताओ सबका वैल्यू सेम आया कि नहीं आया। इसी को बोलते हैं कि साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनेट, मतलब उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। किसके अंदर बेटा, दो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर। क्लियर, हमेशा उनकी भुजाएं क्या बेटा, सेम अनुपात में आती है। ये मैसेज। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिए आप लोग, कभी भी इनके नाम को टेढ़े में लिख सकते नहीं है। नाम को टेढ़े में लिखिए ना, सब सत्यानाश। एक चीज और, जैसे एंगल की बात करता हूँ, एंगल यहाँ पे दिया 70 डिग्री, यहाँ पे दिया 60 डिग्री, ये दिया 50। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही होगा 60 डिग्री, 70 डिग्री और 50। तीनों जोड़े कितना आएगा आपका, 180 आएगा। अब मैं क्या यहाँ पे लिखा हूँ, ए एक्स इक्वल ए और एक्स का मान सेम है क्या, हाँ 70 है, 70 है। बी और वाई दोनों सेम है क्या, बी 60 है, वाई भी 60 है। सी देखो कितना है, 50 है, जेड भी कितना है, 50 है। अगर मैं नाम चेंज कर दिया, अब मैंने एबीसी के यहाँ लिखा ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ भी नाम, वाई एक्स जेड, क्या मैंने वाई एक्स जेड, मैंने उल्टा सीधा कुछ भी नाम लिख दिया, जिससे मानो कि वाई एक्स जेड, मैं नाम तो उसी ट्रायंगल का ही है, वाई एक्स जेड लिख दिया। अब इनको आप क्या सेम प्रोपोर्शन दिखा सकते हो, कि रूल ये होता है कि अगर सिमिलर दिखा रहा ना तो आपको वो दिखने का नहीं लगेगा, नाम से याद से मिलना चाहिए। नाम में क्या छुपा है, उनके प्रोपोर्शन वैल्यू मिले, कैसे, ए बी बटे वाई एक्स, बीसी बटे एक्स जेड और AC बटे वाई जेड। चेक करो यहाँ पे, ए बी बटे वाई एक्स का मान कितना है, देखो ए बी का दिया है 8 दिया है, वाई एक्स का दिया है 6 दिया है। तो वी गॉट हियर 2 चौका 2 6। नेक्स्ट BC बटे एक्स जेड, BC का दिया आपको 20 दिया है, एक्स जेड का दिया है 9 दिया है। मुझे मालूम है ना किसी टेबल से कटेगा नहीं, तो वो वही का वही आंसर रहेगा। ये सॉल्व किसी एक सिंगल टेबल में नहीं आता है। यस, या तो 4 में आएगा तो 5 में, तो 9 नहीं आएगा, और 9 3 में आएगा, 9 में आएगा तो 20 नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू ये रहेगा। अब BC की बात कर लेंगे लास्ट बेटा, AC बटे वाई जेड। व्हाट इज AC, 12। व्हाट इज वाई जेड, 15। 3 का 3 चौका 12, 3 बचे 15। अब बताओ इसका वैल्यू, कोई इसका क्या कोई वैल्यू आपको समझ रहा है, मतलब नाम अगर गलती से चेंज कर दिया, मतलब पैटर्न चेंज किया, पूरा सत्यानाश। सिर्फ भुजाओं में नहीं, एंगल में भी सत्यानाश। चेक करो भी, पहला एंगल पहले एंगल से कोई इक्वल रह गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल वाई आ रहेगा। चेक करो यहाँ पे, एंगल यहाँ पे कितना दिया, 70 दिया है, वाई कितना दिया, 60 दिया। बताओ 60 70 और 60 सेम होता है क्या, तो बोलो सर यहाँ पे इक्वल सर हो ही नहीं रहा है। दूसरा चेक करो, बी और एक्स इक्वल है, चेक करो यहाँ पे भी 20 और यहाँ 60 दिया है, ये 70 जैसे ये भी इक्वल नहीं है, ये भी आगे सिस्टम। लास्ट में सर सी और जेड दिया, क्या दिया, सी और जेड, तो सी और जेड इक्वल क्या, सी यहाँ 50 दिया, जेड यहाँ सी और 1 मिल गया, सी और जेड 50 एक सेंस से मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है सिमिलर ट्रायंगल में, हमेशा यार को जब भी रहेंगे बाबू ना, तो हमेशा उनके साइड के जो रेशियो बेटा वो सेम आएंगे। उसके पहला वाला एंगल पहले से इक्वल रहेगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से। तो आपने क्या सबक सीखा, आपने ये सीखा सर हमको डायग्राम भी होते हैं, सिर्फ 2 नाम लिख देंगे ना, इस नाम से पूरा प्रूफ कर लेंगे, लेकिन मतलब होना जरूरी है। सिमिलर होगा तभी सब बातें तुम लिख सकते हो, और नाम का पैटर्न तुमने गड़बड़ किया तो उसकी जो वैल्यूज भी आएंगे बेटा सब गड़बड़, सब रॉन्ग होंगे, तब कभी प्रूफ कर पाओगे नहीं। तो मतलब कि ये हो गया कि सर आप ऐसे सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स को प्रोपोर्शनली दिखाया है यहाँ पे, या एंगल को प्रोपोर्शनली यहाँ पे दिखाया है, उनके भुजाओं के अनुपात को समान दिखाया है, या उनके एंगल को समान दिखाया है, वैसे ही उनके लिखने के तरीके भी बहुत मैटर करते हैं, लिखने के तरीके पे निर्भर करता है सब कुछ, लिखने के तरीके पे ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर आपने नाम में कुछ भी छेड़छाड़ किया तो नीचे जो आपने लिखा सिस्टम पूरा गड़बड़ है। तो सिमिलर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर समरूप है, लेकिन तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि जब आप यहां करने जाओगे ना तो दिखाओगे साइड बाय साइड प्रोपोर्शनली, तो उल्टा सीधा सब वैल्यू आएगा उसका। इसलिए कभी भी आपको बेटा सिमिलर ट्रायंगल के अंदर लिखने का तरीका भी सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने ए बी सी है ना, तो यहाँ पे भी एक्स वाई, और मैंने यहाँ पे ए सी बी लिया तो एक्स जेड वाई। जिस तरीके से इसको
बोल रहे हो, वही तरीका उधर भी अपनाओ आप। ऐसा नहीं तुम यहाँ पे सीधा जाओगे, यहाँ उल्टा चल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों का पैटर्न सेम होना चाहिए। जैसे मोबाइल में कैसा पैटर्न होता है, तो जो पैटर्न है वही पैटर्न, अब दूसरा पैटर्न मारो तो मोबाइल आपका ब्लॉक होता है, ब्लॉक हो जाता है। सेम स्टोरी इधर भी होती है, सिमिलरिटी में भी। गलती से तुम्हें क्या किया, उसका पैटर्न चेंज कर दिया, इसका अलग पैटर्न, इसका अलग पैटर्न मार दिया, खतरनाक। तो जो पैटर्न इसका मारोगे वही पैटर्न इसका भी होना चाहिए नाम लेने का। समझ में आई बेटा? सबको क्लियर हो गया आपको? तो सिमिलरिटी में क्या सीखा आपने? सिमिलरिटी आपने ये सीखा सर, उसकी जो साइड, उसकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान। ठीक है, देयर साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शनेट। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते बेटा भुजाओं का अनुपात समान होता है। और क्या एक चीज का उसमें कि सर उसके अंदर जो उनके एंगल्स होते हैं क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या बोलेगा? एंगल्स के कॉमन होते हैं, समांसम होते हैं। किसके अंदर? समरूप त्रिभुज के अंदर। और सर सबसे अच्छी बात लास्ट में ये सीखा सर कि जब भी आप दो त्रिभुजों को लेंगे सर, तो उनका पैटर्न हमेशा सेम रखेंगे। क्या? उनके नाम लिखने का। क्या करने का? नाम लिखने का। तो नाम लिखने के पैटर्न पे ही सब पूरा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि अभी आप 10th में जो भी पढ़ने वाले बेटा क्वेश्चन सब पैटर्न के ऊपर ही है। पैटर्न गड़बड़ किया ना, सब तनाश खत्म, एक भी क्वेश्चन आंसर निकल नहीं पाएगा। क्लियर? पक्का डन? सो ये था बेटा आप लोग का आज का सिमिलरिटी का टेस्ट के बारे में। ये आपने 4 टेस्ट इस्तेमाल किया था। 4 में से इसका यूज ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि रीजन दो भी आपने प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रुएंट है, तो तीसरा तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस की बात है ना, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक एंगल आपने 70-70 दिखा दिया, एक आपने 60-60 दिखा दिया, सम तो बिना बोले 50-50 होगा ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 180 का ही होता है टोटल। अब 180 तुमने 130 ही प्रूफ कर दिया, इसका तो आपने 130 प्रूफ कर दिया, तो बचा कुछ उसका 85 होगा। इसका आपको थर्ड एंगल लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। सिमिलरिटी में सिर्फ 2 ही काफी होता है। इसे टेस्ट और सिमिलरिटी देखोगे ना बेटा, तो आपको सिर्फ 3 का ही यूज होने वाला है, क्योंकि ये दो जहां आपने पास किया लेवल, तो आपको किसी की जरूरत है ही नहीं। क्लियर मैसेज? पक्का डन? किसी को दिक्कत बेटा? शैल वी स्टार्ट द सम्स? Let's start. So we start the new exercise practice at 1.3 of your geometry. क्वेश्चन हल करने बेटा यहाँ पे आपको बेटा यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिए हैं, लिए बेटा 2 ट्रायंगल बताना बेटा कि वो दोनों क्या है? सिमिलर है। बट कौन से टेस्ट सिमिलर है आपको बताने का है, और उनका नाम ठीक है अपना कि राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस 2 ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मतलब नाम बिल्कुल परफेक्ट लिखना आप लोग का, ताकि आप लोग को उनके एंगल्स के नाम और साइड की प्रोपोर्शनली प्रॉपर शो हो जाए। सो अब मैं यहाँ पे नाम लेने जा रहा हूँ, ध्यान रखो। मैं क्या लेने जा रहा हूँ? इन ट्रायंगल। क्या लिखूंगा यहाँ पे? इन ट्रायंगल ABC एंड ध्यान से बेटा, ए पे कुछ था क्या? नहीं। बी पे है, हाँ 75, सी पे खत्म हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ से लूंगा EDC, क्यों? ई पे कुछ नहीं है, सी पे 75, सी पे भी खत्म हो रहा है, तो दोनों में सी पे खत्म हो रहे हैं। तो कॉमन चीज कैसा दिमाग में लगाया? ए पे कुछ नहीं था, बी पे 75, सी पे खत्म हुआ। ई पे कुछ नहीं था, डी पे 75, सी पे वापस सेम आ गया, मतलब कॉमन सी पे 2 खत्म हो रहे हैं। तो मतलब मैं पैटर्न लिखने बिल्कुल परफेक्ट है। इन ट्रायंगल EDC हिंदी मीडियम बच्चे में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EDC में, बस यही लिखना आपको है, बाकी कुछ करना नहीं है। क्या दिमाग में? शुरुआत कर जाएगा बेटा। तो आप इसमें लिखोगे कि एंगल बी, क्या लिखोगे बेटा? एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल, उसमें कितना दिया? 75 का डी दिया बेटा आपका, एंगल डी लिखोगे गिवन, राइट? दिया ना, इससे कॉन्ग्रुएंट होगा आपको 75। कोई दिक्कत? बहुत इजी था। फिर एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, हाँ है ना? क्या लिखोगे? कॉमन एंगल बेटा। आपको पीछे सिमिलरिटी में सिखाया मैं कि मिनिमम स्टोरेज नो बैटरी ये कर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बच्ची टाइमर दे क्वेश्चन बेटा 1.3 का क्वेश्चन 1 में बेटा अपने को एक ट्रायंगल दिया गया जिसमें 2 ट्रायंगल छिपे हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या 2 ट्रायंगल सिमिलर है, आपको टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी बताएंगे बेटा। उसके बाद फिर उसको नाम ऐसा लिखना है कि ताकि उसके 1-to-1 जो उनके एंगल्स बनेंगे, जो साइड्स बनेंगे, वो परफेक्ट फिट बैठेंगे। दिमाग में ये 2 बातें प्रूफ करनी है। मैंने क्या किया? त्रिभुज ABC बेटा लिखने का तरीका तो सेम दिया, ABC। ए पे कुछ नहीं है, बी पे 75 है, सी पे खत्म हो रहा है, ई पे कुछ नहीं है, डी पे 75, सी पे खत्म हो रहा है। तो लिखने का पैटर्न कभी भी गड़बड़ होना चाहिए नहीं। तो क्या इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC, ये 2 ट्रायंगल में लिया बेटा यहाँ पे।
जिसमें हमको पता है बी और डी तो दिया है, बी 75 दिया है, डी भी 75 दिया है, तो इट इज गिवन पार्ट, हाँ, दे आर कॉन्ग्रुएंट। फिर एंगल सी दोनों पे खत्म हो रहे हैं, यस, तो ये कॉमन एंगल, क्या पार्ट बेटा, कॉमन एंगल। हमने अभी सिमिलरिटी में सीखा कि अगर मिनिमम हमने दो एंगल को भी कॉमन दिखा दिया ना, तो दोनों एंगल क्या बनेंगे बेटा आपके, सिमिलर, क्या बनेंगे बेटा, सिमिलर। लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर, ट्रायंगल EDC लिखोगे बाय एंगल टेस्ट, क्या दिमाग में, सामान्य कोण, हिंदी मीडियम, सामान्य कोण, ये जो दिया है तो लिखोगे दत्त दिया है हमको, समझे। ऐसे क्या लिखोगे यहाँ पे, कोको कसौटी, क्या लिखोगे, कोको कसौटी लिखोगे हिंदी मीडियम। जैसे बेटा मैंने इस बात को लिखा, प्रूफ किया बेटा यहाँ पे मैंने, बस मुद्दा क्या था, छोटी सी बात थी, क्या था इसमें बेटा, कि ये आपका सिमिलर प्रूफ हो गया। क्योंकि सिमिलर प्रूफ हो गया तो इसको आप लिखा 1 to 1, क्या लिखा सकते हो ऐसा, कि ट्रायंगल ABC आपको ऐसा साइंस को करना पड़ेगा ऐसा, और क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रायंगल EDC, बस इतना ही करना है। क्या हार्ड, क्या है सिंपल क्वेश्चन, कुछ है क्या, हलवा क्वेश्चन है, 2 मार्क ले आता है। देखिए क्वेश्चन 1.0 क्वेश्चन 2 यहाँ पे इस डायग्राम में बेटा आपको सारी भुजाओं का माप दिया है, 10, 6 दिया है, 3 दिया है, 10, 5, 8 और 4। सवाल क्या पूछता है, क्या ये दोनों ट्रायंगल जो है, जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है बेटा आप लोग को, क्या ये समरूप है, क्या ये सिमिलर है तो टेस्ट कौन सी है, कसौटी कौन सी है, आपको बस ये बात प्रूफ करना, साबित करना दिमाग बेटा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि कोई भी त्रिभुज सिमिलर तभी होते हैं, समरूप तभी होते हैं जब वो कसौटी थी हमारी, कोको कसौटी, यस, एंगल, या फिर भू कसौटी, भुजा दैट, यस हो गया, या फिर 2 भुजा 1 कोण, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सब भुजाओं का माप दिख रहा है, भुजाओं का माप मीन साइड्स के वैल्यू दिए हैं। तो एक काम करो कि यहाँ पे त्रिभुज का क्या त्रिभुज भेजे, त्रिभुज PQR, क्या है त्रिभुज PQR एंड त्रिभुज LMN, ठीक है। तो हिंदी में बच्चे करेंगे तथा, कहेंगे यहाँ पे तथा, ठीक है ना, लास्ट में अब ध्यान देते हैं यहाँ पे, अब क्या करना बेटा आपको यहाँ पे, PQ बटे LM, पहले आप ये चेक करो कि उनकी भुजाएं अनुपात में है कि नहीं है। अब भुजाएं अनुपात में होंगी तो सवाल आपका जैसा चाहते हो वैसा बन जाएगा। मतलब कैसा, मतलब ऐसा कि PQ बटे LM, तो लिखोगे यहाँ पे PQ बटे LM, क्या मान क्या PQ का बेटा 6, LM कितना दिया आपको यहाँ पे 3, आंसर कितना आएगा 3 गुना 6, 3 एकम 3, है ना। अब नीचे आ जाओ, QR बटे MM, अब बताओ QR कितना दिया, 8 दिया है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, बचा कौन सा भी, PR बटे LN, है ना, कितना दिया है, 10 दिया है, नीचे कितना 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब बताओ सबका समान आया अनुपात, आया ना, मतलब कि इसकी सारे भुजाएं दूसरे के अनुपात में है, कौन सा लगेगा टेस्ट, S भुजा खत्म, काम लिखोगे, देयरफॉर त्रिभुज PQR, इसको नंबर डालो 1, 2, 3, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे फ्रॉम 1, 2 and 3 लिखोगे हिंदी मेरे बच्चे, कथन 1, 2 तथा 3 से तीनों को तो क्या साबित होता है कि ये भुजाएं के अनुपात में होते, क्या लिखोगे, PQ बटे LN बराबर QR बटे MN इक्वल टू PR बटे LN, है ना। इसका भी अनुपात वही है, इसका भी अनुपात वही है, इसका भी अनुपात वही, सबका रेशियो सेम है, इसलिए लिखोगे क्या, त्रिभुज PQR सिमिलर समरूप त्रिभुज LMN बाय SS यस, भू कसौटी, हाँ है ना बेटा, बस इतना ही करना, इजी हार्ड है, पक्का हो गया।
रेडी? वो आपका सूरज है, क्या है? वहां से किरणें आएंगी, मुझे बताओ, तो इसका जो शैडो परछाई है, इसे बताएगी, ये आपकी जमीन है बेटा, राइट? अब इसी पे भले दो खंबे लगे हैं, एक खंबा मान लीजिए ये हो गया, आपके यहाँ पे आ गया, एक खंबा और लगा बेटा, दो खंबे बेटा आपके, इसका शैडो कुछ ऐसे आएगा, राइट? बोलने का अर्थ क्या है कि सवाल में साफ साफ बोला है कि जो दोनों खंबे हैं वो परपेंडिकुलर है, मतलब उसपे क्या है, लंबवत है, क्या है, लंबवत। खंबे सीधे थे हमेशा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 90 से कोण बनेगा, यहाँ पे 90 से कोण बनेगा, एग्री? पक्का? एक और तो समझ लो, सवाल समझ सीखा कि किसी भी त्रिभुज को समरूप बता लिया, सिमिलर बता लिया, आपको मिनिमम दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ता है। मैं कल ही कसौटी में आपको लास्ट से मिनिमम एक तो मिल गया भैया, जो कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा मैं, मुझे एक और दिखाने का है, तो एक मैं ये कहूँ कि ये एंगल और एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्या? क्योंकि जो ऊपर से सूरज की किरणें आती हैं, किसी जब परछाई से जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इसका एंगल इसके अंदर सीमित होगा। कहीं माप पे देखिए ना, जैसे मैं बाजू के दो लाइन, दो लोग खड़े हो गए, बिल्डिंगें होती है, बिल्डिंग के ऊपर से रोशनी आती है परछाई का, तो जो इस बिल्डिंग का जो लेवल के नीचे जाएगा, तो परछाई उसका जो एंगल बनेगा, बाजू की बिल्डिंग हटके, क्योंकि हाइट में छोटी है, उसका जो परछाई एंगल सेम बनेगा बेटा, वो कैसे अलग हो सकता है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो भी सूरज की परछाई से यहाँ पे एंगल बनता है बेटा, उसका मेजर और इसका मेजर क्या होगा, सेम। क्या होगा? सेम, कि वो एक ही पॉइंट से रेज आ रही है, और जो परछाई भी बनेगा वो सेम शैडो की बनेगी। क्योंकि साइंटिफिकली आप प्रूफ कर जाओगे तो ऑटोमेटिक प्रूफ होगा कि नहीं भाई, कुछ डिफरेंस रहता नहीं वहां पे, लेकिन हमारा कुल मिला के आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम सिर्फ दो एंगल कॉमन दिखा सकते हैं, राइट? अब आता है सर सम कैसे करना। तो सम में पहला काम ये करना है आपको कि दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहले सिमिलर। क्या करना पड़ेगा? सिमिलर। सिमिलर एक बार प्रूफ हो गया तो उसकी भुजाएं किस में होती हैं? समान अनुपात में होती हैं। भुजाओं को अनुपात में दिखा के गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो शुरू करते, लिखेंगे त्रिभुज पी आर क्यू तथा त्रिभुज ए सी बी में मैं इंग्लिश में बच्चे तो लिख देंगे आराम से, इंग्लिश में बच्चे में होशियार से बच्चे फॉरवर्ड लिख देंगे। इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंड इन ट्रायंगल ए सी बी, मैं हिंदी बच्चों का लिख देता हूँ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अब दो त्रिभुज ले लिया मैंने, अब लिखूंगा यहाँ पे बेटा क्या कि 4R सर्वांशम 4C परिकर देखोगा दत्त, मैं इंग्लिश में बच्चे लिखेंगे गिवन परिकर फिर की। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एंगल पी कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा, एंगल ए है ना, इसलिए सब तो यहाँ पे कि जो शैडो होगा सेम आएगा यहाँ पे। ओके, तो इसमें आप लिखोगे यहाँ पे कि समान क्या इसलिए बेटा यहाँ पे छाया वाले को, ठीक है। आप इसमें यहाँ पे कि सेम एंगल ऑफ शैडो, ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब एक ही छाया से बनेगा आपके एंगल से, में से जो वैल्यू आएगी सेम आएगा। ओके, जैसे मैं दोनों को प्रूव किया, लिख सकते देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर या समरूप त्रिभुज एसीबी बेटा, कोको कसौटी या इसमें यहाँ पे एंगल टेस्ट। यस, कोई दिक्कत समझ में आप लोग को? मैं दो ट्रायंगल क्या प्रूफ कर दिया, समरूप प्रूफ कर दिया। जैसे समरूप हो गए तो मुझे पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ भैया कि निकाला क्या मुझको, तो पी आर बटे इसी तो यहाँ पे मैं बोलो हाँ है ना, और आर क्यू बटे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, सी बी इसका दो और इसका दो, समरूप प्रूफ हो चुका है।
लिख सकता हूँ, आपके वैसा लिखा लिख सकता हूँ, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है बाबू, इंग्लिश में लिखोगे सिमिलर साइड ऑफ, नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दिक्कत सर, क्या प्रॉपर्टी है आपको यहाँ पे आगे? ठीक, व्हाट इज बिलो पी आर 4, एसी कितना दिया है 8, क्यू आर कितना दिया है 6, और बीसी बेटा एक्स दिया है। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 गुणे 100 क्या बेटा, यहाँ पे 6 गुणे यहाँ पे 8 हो गया। अब 4 यहाँ गुणे में नीचे किसमें आएगा, बाद में आएगा बेटा, लिखो बेटा यहाँ पे एक्स इक्वल टू 6 गुणे 8 बटे 4, ये सॉन्ग कितना है, 4 गुना 8 हो गया, क्या बचा 6 गुणे 2, ये सॉन्ग कितना आएगा 6 गुना 12 यूनिट, या इस पे इकाई का डाल देते हैं, ये में इकाई उसका मान जब मीटर सेंटीमीटर दिया है तो ऐसे ही सीखोगे खत्म। कैसा है क्वेश्चन, इजी काट बेटा, क्योंकि 1.3 क्वेश्चन में 4 दिया है, इसमें आपको 2 बातें पूछी है कि दोनों ट्रायंगल को आपको समरूप दिखाना है, मतलब सिमिलर दिखाना है डियर, और यहाँ पे जो आपका एसी डियर इसको वैल्यू निकालना है। 2 बातें आपको पूछा है, पहले हम क्या करेंगे, उसको समरूप सिद्ध करेंगे बेटा, पहले सिमिलर दिखाएंगे, फिर बाद में एसी का भी मान निकालेंगे, तो समरूप हो जाएगा। तो फायदा क्या होगा कि भुजा उसकी क्या होगी, समान अनुपात में आ जाएंगी, जब अनुपात में आ जाएंगी तो वैल्यू पुट करिए, यहाँ से निकालिए। जो पहला काम कर, जो बोला मैं वो लिखिए, लिखोगे यहाँ पे त्रिभुज सी पी ए तथा त्रिभुज सी क्यू बी में अब जब मैं त्रिभुज लिख रहा है, इसमें बच्चे में कहेंगे इन ट्रायंगल दिस एंड, यहाँ पे एंड लिख दो बेटा, ओके। और आगे इन लगा दीजिए, ना जैसा को दिया ध्यान से सोचो, सीपीए, तो सीपीए कहाँ पे, सी यहाँ पे हो गया, पी यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे हो गया, राइट। ये पर सीपीए का यहाँ पे, सीपीए में क्या कर सकते लिख लो यहाँ पे कि कोड 3 में 90 दिया है, राइट, और सी क्यू बी तो बेटा यहाँ पे भी 90 तो है ना, ये भी सी क्यू बी क्या हो गया 90 हो गया आपका, सेम आ गया। लिखोगे एंगल क्या सीपीए में, एंगल ए पी सी, क्या एंगल ए पी सी, आपने ए पी सी लिया है, क्या बी क्यू सी लेंगे, नाम से भी जाता है लोग को, ज्योति वहां को झांकने के लिए, यहाँ आप एक का देखो बस, ए पी सी लिया, यहाँ पे बी क्यू सी लिखोगे, कॉम्बिनेट एंगल बी क्यू सी लिखोगे, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक क्या है 90, आप प्रत्येक ईच लिखते हो, ईच 90, कोई दिक्कत, आगे चले। ठीक, दोनों में देखो ध्यान से आप लोग, तो एंगल सी कॉमन एंगल है, देखो दोनों में सी आ रहा है, देखो सी, देखो सी की में भी सी आएगा और बी की सी में भी सी आ रहा है, सामान्य कोण हो गया जो दोनों में आ रहा है, लिखोगे एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, लिखोगे सामान्य कोण, सामान्य कोण, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, कोई दिक्कत समझने में, समान कोण के अंदर इजी है आपको डियर, जे आपको ये भी मालूम है कि अगर काफी डियर है आपको, तो बस बात खत्म, लिखोगे देयरफॉर त्रिभुज सीपीए समरूप त्रिभुज सीक्यूबी, लिखोगे यहाँ पे कोको कसौटी, कसौटी कोको कसौटी बाय ए टेस्ट, इजी। जैसे उसको समरूप को प्रूफ करे बेटा, अब मुझे निकालना क्या, एसी का है, एसी कहाँ पे, यहाँ पे बेटा, इसमें पूछो मैं एसी ले पहले, और मैं यहाँ पे एसी में क्या लूंगा, बीसी लूंगा, राइट।
हाँ है ना। अब दूसरा पार्ट मुझे जो दिया है इसके अंदर वैल्यू क्या दिया मालूम है, ए दिया वैल्यू पी ए दिया है, तो पी ए बटे क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे क्यू बी आएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ corresponding sides of a similar triangle। क्या similar, कोई दिक्कत समझने बात बेटा, यस। पुट द वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ AC, सर AC को निकालना है, छोड़ो उसको AC। BC का दिया है 12, AP का दिया है AP 7, BQ का दिया है 8, 12 नीचे भाग, जिससे आप लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 12 यहाँ डिवाइडिंग दिया बेटा, यहाँ पे होगा आपका मल्टीपल फॉर्म में आएगा, तो AC का बेटा क्या आ जाएगा 7/8 गुणे 12, 4 दूना 8, 4 3 12, राइट है ना। तो आपका AC मान कितना बेटा आपका आएगा 30 से 21 आएगा बेटा, बच्चे 2 से बेटा भाग पे, यहाँ पे 2 एकम 2 भाग नहीं जाएगा 0, 2 बचे 10, है ना, इजी हो गया। 1.3 या क्वेश्चन नंबर 5 मैं हिंदी में सब लिख दिया हूँ, 10 मीन्स दिया हुआ हिस्सा है, आप लोग यहाँ पे साइड PQ समांतर मीन्स पैरेलल साइड ऐसा दिखा सकते हो, एक पार्ट गिवन, आपको ये प्रूफ करना है कि ऐसा इसको कितना 5 PQ, बहुत इजी है। पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेपेजियम रूल क्या था, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या होता है, इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि उसकी एक जोड़ी जो होती है ना बेटा, भुजाओं की जोड़ी क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। मतलब क्या, मतलब ये कि किसी भी समलंब चतुर्भुज में या ट्रेपेजियम में उसका वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, और समांतर क्या होता है डियर, समांतर होता है। क्लियर मैसेज। अब क्या करना आपको बेटा कि अपने को दो त्रिभुज को यहाँ पे क्या करना बेटा, आपको समरूप प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे दो त्रिभुजों को बेटा यहाँ पे समरूप पे प्रूफ करना है बेटा, क्योंकि ये पूरा पार्ट ऐसे हुआ है। अब ध्यान से मैं कर कैसे हम कैसे कर रहा हूँ, तो पहला काम क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से मैं दिखाऊंगा कि भुजा, आप लोग लिखोगे साइड, हाँ इंग्लिश में बच्चे, PQ समांतर भुजा SR गैर दिमाग में दत्त दिया हुआ है, समझे आप। और PR क्या होगा, उसका ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक रेखा होगी, और भुजा PR तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा है, इसको बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होता है इसको, ट्रांसवर्सल। तो लिखोगे यहाँ पे आप लोग साइड PR इज ट्रांसवर्सल, ओके। ये लिखे पीछे से तात्पर्य ये सही यहाँ पे कि ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, समान से हो जाएंगे। कौन से ऐसा जो को ऐसा कौन सा कोण बोलते हैं जेड फॉर्म में, एकांतर कोण, एकांतर कोण बोलते हैं उसको हम लोग, इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या दिमाग में आप लोग को, तो एकांतर कोण बन गया। तो आप लिखोगे कि अरे एक भुजा इसके समांतर है, एक तिर्यक रेखा है, तो अंदर जो कोण बनते हैं उसको बोलते हैं लोग एकांतर कोण। लिखोगे देयरफॉर कोण QPR सर्वांगसम कोण SRP लिखोगे यहाँ पे एकांतर कोण, लिखोगे यहाँ पे एकांतर कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे आप, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब आगे इसी को जो QPR बोलो उसमें QPA भी तो बोल सकता हूँ, हाँ है ना। क्या QPA बोले तो उसका मेल कम हो जाएगा, और जितना सा मुंह खुला होता है मुंह खुला रहेगा ना, बस नाम आगे पीछे कर सकते हैं साहब। SRP की जगह पे SRA, SR ऐसा इसलिए होता है क्योंकि P-A-R एक रेखी क्या है आपके बिंदु है, अरे एक ही रेखा में बिंदु आते हैं, पॉइंट्स आते बेटा, उनका नाम नीचे को आप कर सकते हो। ये नहीं चेंज होगा, ये उतना ही रहेगा मेजर, सिर्फ नाम इससे QPR को QPA लिख सकते हो, या QPA लिखा है तो QPR कर सकते हो, उसको बस घटा बढ़ा सकते हो, क्योंकि इससे ये बात एक कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चलेगा, कितना भी लंबा जाएगा चलेगा, लेकिन इसके बीच का मान है बेटा वो कम होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं QPA लिख दिया,
तो आर बोलने से अच्छा ये तो क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये त्रिभुज लेना है और ये त्रिभुज लेना है। जब ये त्रिभुज लूंगा तो कोड सिर्फ क्यू पी ए ही बोलूंगा, लास्ट तक नाम लेने की जरूरत नहीं मुझे पड़ेगी। और जब मैं ये त्रिभुज लूंगा तो एस आर ए बोलूंगा, ना कि एस आर पी। एस आर पी तो पूरा त्रिभुज आएगा, इतना नहीं। मुझे एक छोटू सा त्रिभुज लेने का, ये ऊपर डब्बा, एक ऊपर डब्बा नीचे डब्बा लेना, बस उसके नाम भी बस वहीं तो बोलो, आगे तो बोलने का नहीं। क्लियर मैसेज। ये हो गया कथन एक, समीकरण एक हो गया। अब मैं दो त्रिभुज लेने जा रहा हूँ, त्रिभुज लेना ध्यान से। एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू एंड अगर मैं वहाँ पे पी ए क्यू लिया, देखो पी पे एकांतर बन रहा है, ए पे आई थिंक वर्टिकल अपोजिट आ जाएगा, राइट। क्यू पे खत्म होगा। अब यहाँ देखो आर पे क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ए पे शीर्षक कोण, यस पे खत्म। नाम क्या आ जाएगा, आर ए यस, आर ए यस। कोई दिक्कत। एक हो गया त्रिभुज आपका डियर पी ए क्यू और आर ए एस। मैं दो त्रिभुज ले डियर यहाँ पे। अब मैं इनको प्रूफ करने जा रहा हूँ। देखो अब भी जस्ट मैंने प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया मैंने यहाँ पे, कोड क्यू पी ए कॉन्ग्रुएंट एंगल यस आर ए फ्रॉम, नहीं लिखा यहाँ पे, कथन कथन एक से, कथन पे इंग्लिश में बच्चे लिख देंगे एंगल इन एंगल सॉरी इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर ए एस। ओके डियर, मैं ले लिया, एक कॉम्पाउंड दिखा दिया। अभी मैं प्रूफ किया यहाँ पे, देखो एंगल इसके बीच में बना ना डियर, इस त्रिभुज में आपका ए बन रहा है, इस त्रिभुज में ए बन रहा है, एग्री है ना। ये फर्स्ट क्लियर, किसी दिक्कत समझने में, पूछो बेटा पक्का, आगे चलो। फिर उसका बेटा देखो ये कोण और ये कोण किस फंक्शन होगा, शीर्षक मुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल, यस किया तो लिखो दूसरा पॉइंट एंगल सर आएगा पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर ए एस, आर ए एस। लिखोगे यहाँ पे शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, इसको बोलते हैं लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके डियर, आए ना, कोई दिक्कत। इतना होने वाला बेटा लोग, जैसे दो चीज हमने प्रूफ कर दिया। आप बताओ, जिससे मैं दो एंगल प्रूफ कर दिया, दो त्रिभुज क्या हो गया आपके, समझ हो गए, सिमिलर हो गया, सिमिलर एंगल एंगल टेस्ट है। मैं मिनिमम आपको दो ही तो दिखाएं यहाँ पे, तीन भी तो नहीं दिखा दूंगा यहाँ पे। देखो देयरफॉर पी ए क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर ए एस, यस और नो डियर, हो गया आर ए एस सिमिलर बाय कोको कसौटी, कोको कसौटी। और इंग्लिश में बच्चे करेंगे मेरे एंगल एंगल टेस्ट, हाँ है ना बेटा, इसी से आप लोग के लिए इंग्लिश में बच्चे इनका आ गया कोको कसौटी। फिर से वही लिखो, क्या होने में, भुजा को पहले अनुपात में दिखाओ यहाँ पे। भुजा को लिखो, वहाँ मत जाको, यहीं पे आ जाओ। क्या क्या लिखो नाम देखो यहाँ पे, क्या लिखोगे पहले, पी ए बटे, अब देखो पी ए का पी ए, क्वेश्चन क्या पूछा, एपी दिया है, एपी दिया है, तो आप भी एपी लिखो, एपी ना। आपने यहाँ पे एपी लिया, यहाँ क्या लेंगे, ए आर लेंगे बेटा। यहाँ पे स्टार्टिंग दो लिया, दो नाम एपी, तो यहाँ क्या लेंगे ए आर। आप लोग सॉल्व करना सब क्यों ले रहे हैं, दो ध्यान से, क्योंकि आप देखो नाम भी वही प्रोनाउंसिएट किया है, तो ए आर हो गया दिमाग में। स्टार्टिंग दो ले लिया मैंने, अब क्या ले सकता हूँ मैं, ए एस बोला वहाँ पे, तो आई थिंक ए एस बोला था यहाँ पे ए एस। और क्या लेंगे यहाँ पे, ये हो गया, लास्ट हो गया ए एस आया, आपका ए एस। स्टार्टिंग दो नाम लिया, तो स्टार्टिंग दो नाम लिखा हो गया। अब लास्ट का दो नाम, यहाँ पे क्या ए क्यू है, लास्ट नाम है ना, ए हो गया ए क्यू डियर, और यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा ए एस। कोई दिक्कत, सिर्फ इतनी की जो इतने का नाम यूज करना है बेटा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक चीज एक आगे और भी चलो। अब लास्ट में क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा आपका पी क्यू, पहले आप पी क्यू आर एस, यहाँ पे आएगा आर एस आएगा बेटा। और इसने एस आर लिखा, क्या लिखा है, तो आप भी वही लिखो, नाम वही, कान ऐसा पढ़ो चाहे कान घुमा के ऐसा पढ़ो, बात एक ही है, भुजा का नाम वही लिख रहा है, लेकिन वर्ड लिखा है, इसलिए हम लोग लिखना में जान मुझको पड़ रहा है सर। हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, आर एस लिखते हैं, लिख दिया हमने ऐसा, क्या लिख दिया हमने ऐसा, कोई दिक्कत। अब इसको क्या लिखो बेटा यहाँ पे, लिखोगे यहाँ पे क्या, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं की संगत
भुजा। ओके बेटा, मेरे बच्चे तुम क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इजी, सी एस सी टी, इजी। ठीक है, जैसे मैं प्रूफ किया बेटा, मुझे ये बताओ अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, बात समझो। मुझे क्या पता है, जहाँ पे ए आर लिखा हुआ क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। जहाँ पे ए आर लिखा हुआ क्या लिख सकता हूँ, 5 अब देखो यहाँ पे ई पी आपका ऐसे एज आएगा, बटे कितना आ जाएगा आपका 5 क्या ए आर क्या 5 ए पी है बेटा आपका, कोई दिक्कत आ गई। ए क्यू तुम्हारा वैसे वैसे आएगा। अब ध्यान दो नीचे ए एस से क्या लिख सकता हूँ, 5 ए क्यू है ना, 5 ए क्यू, बाकी लास्ट में क्या पी क्यू बटे ऐसा ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, राइट। अब ध्यान से देखो, ऊपर भी ए पी है, नीचे भी ए पी, कैंसिल, यहाँ पे भी ए क्यू, यहाँ पे ए क्यू, ए पी कैंसिल, बस तुमको यहाँ पे 1/5 बचा, यहाँ पे भी 1/5 बचा। अब वो क्या क्या मान मिल गया, देयर फॉर इस तो यहाँ पे सर पी क्यू बटे ये सारा जो मान आएगा सर वो 1/5 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/5, हाँ या ना, पक्का। जब बेटा ये आ रहा है तो मुझे बताओ कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एम डी एस को हटा सकता हूँ या नहीं हटा सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा तिर्यक गुणा क्या करना है बेटा, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा पे क्या है बताओ, यहाँ पे तो लिखो, यहाँ पे देयर फॉर से लिख सकते हैं पी क्यू में से किससे गुणा हो जाएगा सर, 5 का बेटा यहाँ पे, राइट। और ये सब कितने गुणा हो गया बेटा 1 का, तो आपको क्या मिल गया, एस आर बन जा एस आर, और 5 पी क्यू क्या आएगा 5 पी क्यू। बोलो बेटा, साथ ही साथ हो गया, प्रूफ हो गया, अपनी तो कोई दिक्कत है समझने में, इजी क्या यार, 5 बार किए थे। वही प्रॉपर्टी है, ट्रैपेजियम है, समलम है आपका। पहला क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे वही लेंगे वापिस से, ये दोनों ही त्रिभुज को लेंगे, दोनों ही ट्रायंगल को लेंगे। तो दिमाग में इनको प्रूफ करना है क्या, समरूप, सिमिलर प्रूफ। क्या प्रूफ करने का है, सिमिलर प्रूफ करेंगे। ओके, प्रूफ करने में क्या चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए इसके एंगल 2, एक तो हम लोग को ये मिल जाएगा, राइट। वो भी निकालना पड़ेगा, पहले कैसे निकलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा हम लोग का, ये आजू बाजू, हाँ इसके ऊपर नीचे, ठीक है। वर्टिकल कोई बोल सकते हैं या फिर शीर्षक कोई बोलते हैं उसमें हिंदी में। क्या दिमाग में आपको, तो ये दोनों के आधार पे दोनों को त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके, समरूप हो जाएंगे। भुजाओं को आप दिखा दीजिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के अंदर, उनके वैल्यू को पुट करिए, आंसर निकालिए, हो गया, इतना ही करना है। देखो मैं कैसे कर सकूँ, ध्यान से समझा। तो लिखो डियर यहाँ पे आपको क्या कि भुजा, लिखो यहाँ पे चतुर्भुज ए सी सी डी में लिखो ना बेटा, भुजा सी डी समांतर भुजा ए बी आया ना, मतलब ये दिया है तुमको, पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश में बच्चे करेंगे इन, बस आप यहाँ पे ई लिखोगे और लेटर ए बी सी डी, बस इतना है, आपको मैं नहीं लिखना है इसमें। भुजा का लिखो साइड करोगे, साइड बुक में दिया सब तुम्हारा, यहाँ पे साइड क्या दिया, साइड सी डी पैरेलल साइड ए बी, हाँ इसको बस लेना गिवन, क्या यहाँ पे दिया गिवन लिखना है सब। ओके, जब वो समांतर दिया बेटा तो इसमें सी ए क्या होगा, उसका ट्रांसवर्सल साइड्स हो गया, उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, बेटा उसको तिर्यक रेखा। देखो बेटा यहाँ पे जो भुजा है इसके अंदर क्या आपकी है, सी ए है, यह एक तिर्यक रेखा है बेटा, क्या आपकी है तिर्यक रेखा है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है बेटा। इंग्लिश में सीधे आप सी इज ट्रांसवर्सल, कोई दिक्कत है तो समझ में आपको ना। जैसे कि आपने इसको ट्रांसवर्सल दिखाया बेटा, डायरेक्टली लिख सकते हो, इक्वल इक्वल क्या आपका इक्वल होगा, लिखोगे यहाँ पे एंगल डी सी ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ए सी आया ना, और लिखोगे आप बेटा क्या अंतर, या लिखो एकांतर को चले जाओ, एकांतर को, ठीक है बेटा। हमने इंग्लिश में बच्चे क्या लिखेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो दिक्कत बेटा समझ में आता, ठीक है। इतना होने पर बेटा जैसे मैं कल भी कहा था, जो नाम आप डी सी ए बोलो ना, डी सी ओ भी बोल सकते हो, और जो आप यहाँ पे बी ए सी बोले हो बी ए ओ भी बोल सकते हो, यानी मतलब नाम को चेंज करने का। लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ए ओ। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि सी ओ ए क्या है, एक ही मतलब एक रेखीय बिंदु है, सी ओ ए क्या है लीनियर पॉइंट्स है,
क्या दिमाग में, इसको तो एक नंबर क्या देते इसको एक नंबर। अब दो ट्रायंगल लो, एक ट्रायंगल लो सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी ले बेटा ना, क्या क्या ए ओ डी नाम लिखिए, तरीका गड़बड़ नहीं रहना चाहिए। ओके, इंग्लिश में बेटा इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड इन ट्रायंगल ए ओ डी, इजी था बेटा, याद रखा जैसा सेम सेम है। अब उसके बाद आपको पता है आपने जस्ट अभी एक प्रूफ किया, क्या लिखोगे, एंगल डी सी ओ कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ए ओ फ्रॉम कथन एक से, कथन एक से। ओके, अब लिखोगे फ्रॉम वन। ये होने के बाद बेटा जैसा आपने प्रूफ किया दूसरा लिख सकते हो कि एंगल सी ओ डी, क्या एंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या आएगा बेटा आपका ए ओ डी आएगा। क्या बोलेंगे इसको बेटा आप लोग, शीर्षा रिमूव कोड, क्या बेटा शीर्षा रिमूव कोड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो दिक्कत समझ में आता है आप लोग को। जैसे दो में ना एंगल कॉमन दिखा दे बेटा, अब दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक समरूप हो जाएंगे बेटा, क्योंकि दो ही तो चाहिए ना एंगल, दो दिखा दिया बस खत्म समरूप। दिखाओ जेड फॉर यहाँ पे त्रिभुज सी ओ डी समरूप त्रिभुज ए ओ डी बेटा, देखो यहाँ पे कोको को सोच, देखो यहाँ पे कोको को सोच। और में जो बच्चे दूसरे हैं वो लिखेंगे एंगल एंगल टेस्ट। ओके बेटा, एंगल एंगल टेस्ट, कोई दिक्कत समझने में बेटा कि कौन सा टेस्ट है उसके अंदर। जैसे समरूप हो गया आपको पता है भुजाओं कैसे बांटना है, आगे का दो भुजा उससे आगे दो भुजा, इसके आगे पीछे दूसरा भुजा, ऐसा ठीक ना। अब देखो मुझे मान निकालना क्या है, तो देखो मैं अगर लेता हूँ सी ओ, क्या लेता हूँ सी ओ, तो देखो सी ओ का मान दिया है नहीं दिया है, लेने की जरूरत है क्या हमको, मत बाहर में जाए। और लास्ट का ओडी, देखो ओडी का मान दिया है, ओडी का मान पूछा है एक्चुअली में ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ओडी बटे क्या आएगा बताओ, ओडी बटे ओ भी आएगा, वेरी गुड। अब बेटा सी डी, वो सी डी मान दिया ऊपर, फर्स्ट लास्ट क्या लिखो यहाँ पे बेटा सी डी बटे ए बी। अब इसको क्या लिखो बेटा वही से आप लोग लिखो बेटा समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, इंग्लिश में बच्चे में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसा समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं। और मेरे बच्चे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, फुल फॉर्म लिखिएगा, डोंट राइट सी एस एस टी। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आना चाहिए आप लोग को। पुट द वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओडी, सर ओडी निकालना है, ओडी कितना दिया है सर, ओडी मुझको दिखा है 15, सीडी का दिया सर 6 दिया है, ये कितना दिया है 20 दिया है, 15 नीचे भाग में दिया है, ऊपर क्या होगा गुणे में आ जाएगा, तो लिखोगे यहाँ पे डियर देयरफॉर ओडी इक्वल टू सर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6 गुणे 15, सर 15 ऊपर आ जाएगा, नीचे बचा आपका 20 आया ना। अब ओडी का मान कितना आएगा बेटा, तो बोलोगे सर 5 से कटेगा, 5 जाए 15, 5 चौका 20, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 9 को सर 2 से भाग देंगे तो 9 का आधा कितना होता है 4.5 आया ना। ये आ गया तुम्हारा इसका उत्तर। अब लिखो वो यूनिट, कहोगे आप यहाँ पे यूनिट, कोई दिक्कत समझने में आप लोग को, ओडी कैसे मिला, हो गया इसी तक आर्ट था। सेम करके प्रॉपर्टी था बेटा, मैं क्या किया पहले मैंने एक एंगल ढूंढा जो बेटा स्ट्रॉन्ग से निकला, किस आधार पे दो भुजाओं को समांतर दिखा के एक तीर रेखा दिखा गया दिमाग में, ये सब निकाल लिया। तो मैंने क्या किया दो त्रिभुजों को ले लिया, क्या करने के लिए समरूप सिद्ध करने के लिए, सिमिलर दिखाने के लिए, क्या दिमाग में। उसमें मैंने क्या प्रूफ किया, दो कंडीशन क्या था, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल दिखाया उसका मैंने, एक में प्रूफ किया तो उसको दिखा दिया, एक वर्टिकल अपोजिट को दिखा दिया। जैसे दो कोण को दिखाया तो दो त्रिभुज क्या हो गए आपके सिमिलर प्रूफ हो गए, समरूप प्रूफ हो गया ना। समरूप प्रूफ हो गया तो मैंने क्या किया उसको टेस्ट दिखा दिया भाई, सो टेस्ट क्या हो गया कोको कसौटी से या एंगल का टेस्ट क्या हो गया वो प्रूफ हो गया सिमिलर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई त्रिभुज दो समरूप होते हैं बेटा, इनकी साइड्स क्या होती हैं, उनकी भुजा होती है वो समान अनुपात में आती हैं, इन्हीं से बोलते लोग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनेट, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनेट। तो मैंने क्या किया साइड्स को सेम प्रोपोर्शनेट दिखा दिया। सर आपने सिर्फ दो ही क्यों दिखाया, इसलिए दो दिखाया क्योंकि दो का ही वैल्यू दिया था, उसमें एक मिसिंग करके रखा हुआ था। यस, दो की ही जोड़ी दिखाया, दो की जोड़ी में एक वैल्यू मिसिंग था, 3 का वैल्यू दिया हुआ था, 3 का वैल्यू में पुट डाउन किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और लास्ट में 2 से डिवाइड किया, वी गॉट आंसर। कुछ बीच में हार्ड था, प्लीज कॉपी दैट। ओके, इजी।
ठीक है, यस लेट्स रेडी। तो सुपर बड़े यहाँ पे हम लोग, अब इसमें क्या होगा, लिसन ध्यान से, वेरी केयरफुली। पहली बात, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके अंदर समूह भुजाएं होती हैं समांतर और सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट, उसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बोलते हैं, जिसका अपोजिट साइड क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, सेम होती है, सर्वांगसम होती है, उसको ही कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे लड़ाई बस इसी दो ट्रायंगल की है, इसी दो ट्रायंगल में प्रूफ है, सेम कॉन्सेप्ट है प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा। अब मुझे बस ये कहना है कि क्या, ध्यान से इसको मुझे गौर करना पड़ेगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो आप लिखोगे इन कोलेटर ए बी सी डी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए बी है वो समांतर आएगा डी सी के, ए बी जो होगा किससे समांतर, अगर कोई पहले से बोला है क्वेश्चन में कि ये पहले से समांतर चतुर्भुज है, तो मुझे बता भुजाएं ए बी समांतर डी सी होगी नहीं होगी, होगी, क्योंकि समूह भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। ओके डियर, तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ कि ए बी पैरेलल डी सी, क्यों लिखेंगे यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होती हैं। अब मेरे इंग्लिश में बच्चों की अवसर हम लोग क्या लिखेंगे, सेम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, दैट्स इट। क्या, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, दैट्स इट। कोई दिक्कत समझ बेटा को? चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं। जैसे मैंने उसको वो दिखाया था, मुझे बताओ, तो देयरफॉर क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए टी पैरेलल डी सी, क्यों, क्योंकि ए डैश बी डैश टी, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट से डियर एक ही बिंदु को करा रहे हैं, एक रेखी बिंदु है। कोई बात है कि आप लाइन का एक्सटेंशन कर सकते हैं, ऐसा कब कर सकते हैं ऐसा डियर, जब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स होते हैं, इसको मैं नीचे का यहाँ पे कर सकता हूँ इजीली। ओके, नाउ सर एक स्टेप और आगे, देयरफॉर आपने जब ये दिखाया कि ए टी पैरेलल डी सी, तो मुझे ये बताओ कि क्या मैं डी टी जो है उसको ट्रांसवर्सल दिखा सकता हूँ, क्लियर रेखा दिखा सकता हूँ। देखो ये पैरेलल इसके हो गया, ये जो लाइन बीच में गई है डी टी, ये क्या है, तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा है। आप लोग कब लिखोगे यहाँ पे कि डी टी तिर्यक रेखा है, यस और नो, अब लिखो ट्रांसवर्सल लाइन, कोई दिक्कत? चलिए, जब ये दो बातें पे सिद्ध कर दिया, ये पैरेलल है, ये पूरा इससे पैरेलल ये तिर्यक रेखा है, तो दो एंगल क्या बनेंगे, एक एंगल बनेगा ए टी डी, एंगल ए टी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी टी, सी डी टी कौन सा कोड, एकांतर कोड, यस, आप लोग बोलोगे अल्टरनेट एंगल। इतना सबको समझ में आया बेटा, इजी था क्या आप लोग के लिए, पक्का सेम कॉन्सेप्ट चला है बेटा। मैं वही बार एक ही चीज प्रूफ करो बार, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कोने कोने का एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, बस वही कर दे रहा हूँ। इससे क्या मिल गया, अच्छा ये अब इसमें नाम में रूपांतर चेंजेस, जैसे मैं यहाँ पे ए टी डी में क्या लिख सकता हूँ, बी टी ई, है ना, क्या मुझे इसका ऐसा लिखने से इसका मेजर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे सी डी टी लिखने से अच्छा सी डी ई, रुक जाओ एक आगे, सी डी ई, सर ऐसा क्यों किया आपने, वंस अगेन, क्योंकि यहाँ पे ए बी टी, ए बी आपका कोलिनियर पॉइंट है, यहाँ पे डी ई टी, डी ई टी भी क्या है, एक रेखीय बिंदु है, क्या दिमाग में, एक नंबर। सबको समझ आ गया कितना, कैसे मैं किया, जैसे मिल गया एक मुझे वर्टिकल अपोजिट दिख ही रहा है, दो त्रिभुजों में समरूप दिखा सकता हूँ सिमिलर बाय कोको कोसोटी एंगल से बेटा। लेट्स स्टार्ट, दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज बेटा यहाँ पे सी डी ई, या ये नीचे दो बी टी ई तथा त्रिभुज सी डी ई, यस,
CDE। देखो मैं क्यों ऐसा लिया, ध्यान सुन लो। देखो E ऐसा एंगल जो कि C से भूकोण होने वाला है दोनों के लिए, राइट। लाइक इसके इक्वल यार डियर, तो ये भी C से भूकोण पे क्लोज हो रहा है, जो C से भूकोण पे क्लोज हो रहा है, क्या दिमाग में। अब इंटीग्रल यहाँ पे बना है, एकांतर कोण यहाँ बना है, एकांतर कोण यहाँ बना है। तो मैं जब लिया नाम तो मैं B लिया, B पे कोई एंगल था क्या, नहीं था, तो B पे नहीं था, यहाँ पे एकांतर मिल गया, यहाँ पे C से भूकोण मिल गया। C पे नहीं था, यहाँ पे एकांतर मिल गया, यहाँ पे C से भूकोण मिल गया। तो लिखने का पैटर्न को मैं गड़बड़ नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर बिल्कुल राइट आएगा। पैटर्न में छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। तो ये हो गया, दो त्रिभुज हो गया। अब इसमें लिखेंगे डियर, आपने लिखा इन ट्रायंगल, क्या किया यहाँ पे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ओके इंग्लिश मीडियम बच्चे। नाउ फर्स्ट पॉइंट आपको प्रूफ किया, ये देखो सेम सेम कॉपी एंड पेस्ट, एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट एंगल CDE। कथन एक से हाँ है ना, फ्रॉम फर्स्ट हो गया फर्स्ट प्रूफ। एक और प्रूफ कर दो, एंगल CED या सॉरी BET, एंगल BET कॉन्ग्रुएंट BET कॉन्ग्रुएंट CED, है ना, CED बोलो, है ना बेटा, शीर्षक मुकोण। देखो बेटा वर्टिकली अपोजिट है, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत है समझ में आप लोग कितना, दो चीजें से प्रूफ कर दिया एंगल बेटा। अब दो ट्रायंगल क्या लेंगे, सिमिलर लेंगे बेटा, दैट्स इट। देखो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल BTE सिमिलर ट्रायंगल CDE, है ना। कोको कसौटी, कसौटी कोको कसौटी, आप देखो बेटा एंगल एंगल टेस्ट, है ना बेटा। कोई दिक्कत, जैसे बेटा ये सिंगल प्रूफ हो गया, भुजाओं को हम बांट सकते बेटा यहाँ पे, क्रॉस देखो यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, मैं स्टार्टिंग दो BT, क्या BT इसमें लिया कहीं पे, BT कहीं पे आया है क्या, तो स्टार्टिंग BT में ले सकता हूँ क्या, TB दिया, TB नाम से लगे, TB भी नहीं है, बाहर में गया, मतलब पहले दो लाइन लेने वाले नहीं है, तो लास्ट का जो TE आया है क्या, नहीं सर T आया सर, TE है ना आपका, तो लास्ट का T ले लो बेटा ना, बटे इसका लास्ट का T, इसका लास्ट का DE, तो D आया कि ऊपर आया है, तो ना D लास्ट का ले बेटा, बटे में आगे आ जाओ। इसका फर्स्ट लास्ट BE, इसका लास्ट फर्स्ट लास्ट CE, BE आया है क्या, आया है, इधर BE आपका आ गया, और इसका लास्ट फर्स्ट है CE है, CE आया इसमें आया बेटा, राइट। समरूप त्रिभुजों की समरूप भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बेटा, है ना। तो लिखो बेटा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। कोई दिक्कत समझिए आप लोग को, इसे बेटा ना बांटना कितना आसान लग रहा है आप लोग को। अब तीरे गुड़ा, इससे गुड़ा बेटा यहाँ पे हो जाएगा, इससे गुड़ा यहाँ पे, लिखो गुड़ा लिखोगे यहाँ पे सर DE इंटू BE, है ना, और यहाँ पे ले लो बेटा तो CE इंटू TE, हो गया साथ दिया। थोड़ी इजी गार्ड है, इजी गार्ड बेटा, CP इक्वल टू DP बटे DP, और साथ में क्या करना बेटा आपको यहाँ पे ABP और ट्रायंगल CDP। अब देंगे उपपत्ति बेटा। अब हिंदी इंग्लिश में बच्चे में गिवन प्रूफ ओके, शुरू करते हैं। इसको ही प्रूफ करना है। हाँ प्रूफ लिखा दिया, मतलब दो का लास्ट क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल फोकस को ध्यान में बेटा यहाँ पे। अब दो क्वेश्चन क्या होता है, किसको प्रूफ करने का है, ध्यान दो, आपको ढूंढना नहीं नाम को, नाम दिया है पहले से, नाम पहले से दिया है, इसको ही प्रूफ करना। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP में दिया पहले से ही, इसके अंदर क्या करना है, अब वो इन ट्रायंगल ABP है, इन ट्रायंगल CDP, इतना ही क्या दिमाग में। पहले तुमको दिख रहा है, पहले देखो साइड को दिया पहले से ही, ये साइड का प्रोपोर्शनल सेम है, दो साइड मिल गया मुझको यहाँ पे, हाँ है ना। उस दिन कल मैं सिखाया आपको कॉन्सेप्ट में कि दो साइड या प्रोपोर्शनल, इसका मतलब कि दो साइड ऑलरेडी पहले से इक्वल है, जितना रेशियो इसका है उतना रेशियो इसका। लिखो यहाँ पे पहला पॉइंट, इससे मुझे पता है AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन
DP लिखोगे दत्त, दिया हुआ है पहले से, इंग्लिश में गिवन, दिया है आपको। दूसरा पॉइंट सर, एंगल APB, एंगल APB कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD सी से मूव करो, हाँ है ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, yes or not dear? Therefore triangle ABP similar triangle CDP, हाँ है ना। भू को कसौटी, yes or not dear? और इंग्लिश मीडियम बच्चे चाहिए मेरे यहाँ पे SSA टेस्ट, yes or not dear? हैंड्स प्रूफ खत्म। एनी डाउट? तो वो है थोड़ा सा समझेंगे, बहुत आपको आसान लगेगा बिल्कुल। लेके देखिए वन सेकंड, आई एम जस्ट टेलिंग दैट कि आपको यहाँ पे सी का स्क्वायर मतलब वही देखो, किसी साइड का ऐसा पूछे ना स्क्वायरिंग ऐसा मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि आपको दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, उसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा समरूप, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या दिमाग में? तो मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल लूँगा जिनको यहाँ पे त्रिभुज DAC तथा त्रिभुज ADC में। सर आपको मालूम कैसे पड़ेगा, ये लेंगे, ध्यान दो यहाँ पे। कभी कभी अब तो हम लोग को कराते था जिससे अनुभव हो गया तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ध्यान देना पे। मैंने BAC लिया, क्या लिया पहले? BAC लिया, और दूसरा रंग क्या लिया? ADC, मतलब B पे कोई एंगल नहीं था, यस, A पे दिया लाइन खींच के, C कॉमन में खत्म हो रहा है। देखो यहाँ पे A पे कोई एंगल नहीं है, D पे ये जो साइन सेम मतलब कि दोनों एंगल आपके सेम है पहले से, तो ADC पे भी खत्म हो रहा है, तो दोनों एंडिंग किस पे? C पे हो रहे हैं, पक्का। तो इसलिए नाम का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्लियर मैसेज? अब मैं इस क्वेश्चन में, मुझे याद क्यों है कैसे मालूम है, इस क्वेश्चन में जो दिया आपको दत्त पार्ट, यही नाम लिखता हूँ बाबर में, ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल लिख देता हूँ, ट्रायंगल BAC है, ट्रायंगल ADC, मतलब पहले इसको दिया है बना के फॉर्मेट में, उसका नाम नीचे छाप दिया। अब देखने भी जाओ तो सेम पैटर्न मिलेगा आपको। क्लियर मैसेज? सर दो पॉइंट एंगल का, एक ऑलरेडी दिया है एंगल, क्या दिया है? एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC दत्त गिवन, हाँ है ना, कोई दिक्कत? और पॉइंट 2 की बात करो, पॉइंट 2 के अंदर आप कह सकते हो कि जो एंगल C है वो कॉन्ग्रुएंट एंगल C है, हाँ है ना। है ना, सामान्य कोड, कौन सा कोड? दोनों में CC आ रहा है, कॉमन एंगल। तुम लोग का मुंह कैसे बंद हो कह रहे? इजी है, दोनों में आपको समान कोड आ गई है, और एक गिवन पार्ट दिया है, एक पार्ट, यस, दो ही चाहिए मिनिमम, मिला दो मिनिमम। देयरफॉर ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल ADC, कोको कसौटी, कौन कसौटी डियर? कोको कसौटी बाय एंगल टेस्ट, देयरफॉर आपको पता है इससे हो गया। तो मेरा काम नेक्स्ट का था कि मुझे साइड को प्रोपोर्शनली दिखाना पड़ेगा, मतलब साइड को आपको उसके संगत रूप में, मतलब कि समान अनुपात में दिखाना पड़ेगा। अब समान अनुपात क्या, तो समझ लीजिए आप यहाँ पे, तो समान अनुपात मतलब ये हो गया, इसमें BA, तो BA का नाम क्या इसमें आया? क्या इसके अंदर नहीं आया सर? क्या AD का नाम आया? नहीं है, छोड़ो उसको। लास्ट का AC आया सर? नहीं, AC नहीं सर, CA है, तो CA लिख दो यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा CA बटे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ CD लिखा है तो CD नाम आया सर, CD हो गया, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे BC आया क्या? BC नहीं सर, CB लिखा है, ठीक कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे CB लिख दो। करेक्ट, यहाँ पे मतलब लास्ट का और पहला, इसके लास्ट में C दिया, A दिया, लास्ट का पहला CA, हाँ है ना। रिपीट करो, ऑफिस से फर्स्ट नाम नहीं था, BA और AD नाम कहीं आया नहीं इसमें, तो छोड़ो उसको, लास्ट का दो नाम ले लो, CA, हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? CD आएगा आपका, तो CA बटे CD आ गया, फिर लास्ट में आया CB, यस, तो CA बराबर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, CA इंटू CA करते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ना क्या लिखूँ यहाँ पे? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत, कोई दिक्कत? अब लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, नो डाउट। CA का मल्टीप्लाई करो आपस में, CA इंटू
सी ए इक्वल टू आपका नेक्स्ट पार्ट क्या सी बी इंटू सी डी है, सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर डी इक्वल टू सी बी इंटू सी डी हैंड्स प्रूफ। तो इजी कार्ड है ऑलवेज, ठीक है।